प्रिय साथियों, आज की क्लास है जो क्रमागत तरीके से मेरी क्लास चल रही थी, जिसमें कि मैं बताए थे राशियों का परिचय। क्या बताया था? राशियों का परिचय। उसी परिचय में आज की जो क्लास है वो आज तुला राशि का परिचय है। थोड़ा मैंने सोचा इसको थोड़ा एक्सपांड किया जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैटर डालता हूँ 2-3 मिनट में हो जाता है। इसलिए आज मैंने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश की। अभी आप लोगों को इसको उसी तरह से आप लोग इसको लिखें, नोट्स बनाएं और सब इसको समझते रहें। ये तुला राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक राशि है। किसकी है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक राशि, इसको तुला कहते हैं। तुला का अर्थ आप सभी समझते होंगे, जिसको तराजू के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? तराजू। अर्थात क्या हुआ? बैलेंस। क्या हुआ? एक बैलेंस बनाए रखना। ठीक। और तुला लग्न आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से 2 पल्ले लटके होते हैं उसमें। ठीक है, ऐसे करके ये है ना, तो ये बैलेंस बना होता है। इसकी डंडी बहुत छोटी होती है, तो इससे अर्थ ये लगाया गया कि इस जातक की गर्दन छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। और दूसरा एक पहचान है, इसके 2 नाम होते हैं। 2 या 2 से अधिक नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे एक लिखित में होता है, एक घर का नाम हो जाता है निकनेम। 3 भी हो सकते हैं, लिखित का और घर का, पुकार नेम जिसे हम कहते हैं। ठीक। और तीसरी बात इसमें क्या होता है, इसका कद लंबा होता है। सामान्य व्यक्तियों से कद इसका लंबा होगा। ठीक। दुबला रहेगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। जैसे कि अब इसकी डंडी देख रहे हैं तराजू की, तो ये दुबली रहती है। अब आजकल तो भौतिक तुल्हे आ गए हैं, लेकिन जब प्राचीन समय का ज्योतिष जब बनी थी तब यही तराजू हुआ करते थे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ लगाया उस पर टिक्का टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं समझा पाऊँगा उसको। और ये व्यापार होता है, तुला का प्रतीक व्यापार होता है। ये एक व्यापारी वर्ग का होता है। व्यापार करे ना करे, लेकिन खरीद में कुशल होता है, खरीद फरोख्त में कुशल होता है। ये इसकी जो माइंड होता है, दिमाग होता है, बड़ा कुशल होता है इसको खरीदने के हिसाब से। ठीक है। और राशि की दिशा पश्चिम में होती है। ये राशि पश्चिम दिशा है। इस राशि का स्वामी शुक्र होता है। धातु को रिप्रेजेंट करती है। धातु, धातु अर्थात सोना चांदी हीरा मोती। ठीक है, सोना चांदी जैसे धातु, जो धातु पदार्थ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ये। और इसका स्वभाव चर होता है। स्वभाव चर होता है, चर राशि है। जैसा कि हमने पिछली बार क्लास में बताया था, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। आप भी बना के ऐसे देख सकते हैं, बस बड़ा सिंपल है। ऐसे क्रम से बैठाते हुए चले आएँ इसी क्रम में। ठीक। अब जो ये राशियाँ हैं ये द्विस्वभाव में आती है, डुअल माइंड की होती है। और ये जो राशियाँ ये स्थिर स्वभाव में आ जाती हैं, इसमें आती है, यानी कि चर राशि हो गई। कैसी हो गई? चर। चर का मतलब चलायमान होता है, चलायमान। अब इसका चलायमान का अर्थ क्या हुआ? मन से चंचल होगा। कैसा होगा? चंचल होगा, घुमक्कड़ होगा। ठीक, घूमने का शौकीन होगा। ठीक है, घूमने का शौक रखता होगा, है ना, इसलिए इसको चंचलता दी गई। अब देखिए, ये दिवाबली राशि होती है। कैसी होती है? दिग्बली राशि है। दिग्बली का मतलब होता है, अगर जातक तुला लग्न का है या तुला राशि का है तो वो दिन में कार्य ज़्यादा करेगा। दिन में कार्य अपने ज़्यादा करेगा, ना कि रात्रि में, क्योंकि दिवाबली है। और क्रूर राशि है। कैसी है? क्रूर है। कल मैंने आपको बताया था, अगर सम राशियाँ हैं तो वो सौम्य है, विषम राशि है तो वो क्रूर है। कैसी है? क्रूर है। विषम राशियाँ क्रूर होती हैं। ठीक है, क्योंकि पुरुष होती है। कल पिछली क्लास में मैंने जेंडर को लेकर बात की थी, तो आप समझ सकते हैं। पुरुष होते हैं, पुरुष कठोर होता है थोड़ा सा, है ना, कठोर होता है। अब इस राशि में जो तुला राशि होती है, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। सूर्य नीच के होते हैं, अस्त होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और शनि यहाँ पे उच्च के होते हैं। शनि उच्च के होते हैं यहाँ पे। ठीक, इस तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चित्रा के 2 चरण आते हैं, स्वाति के 4 चरण आते हैं, और विशाखा के 3 चरण आते हैं। विशाखा के 3 चरण।
एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के, 3 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं, 9 चरण। तो अब ये कितने हो गए? 2 4 2 6 प्लस 3 बराबर 9, 4 3 7 तो 9, 9 चरण के हो गए। यानी कि 3 नक्षत्र, चित्रा का स्वामी मंगल होता है, स्वाति का स्वामी राहु होते हैं, और विशाखा के स्वामी नहीं स्वाति के स्वामी राहु होते हैं और विशाखा के गुरु होते हैं। ठीक इस तरह से मंगल गुरु और राहु नक्षत्र स्वामी हुए एक राशि में। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक राशि में 3 नक्षत्र और 9 चरण होते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, अभी मेरा विचार नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन आप इसको समझें। दूसरी क्लास से ज़्यादा ही आज इस क्लास में मैंने डालने की कोशिश की है। तो ये क्या थी? ये थी हमारी तुला लग्न। ठीक है।